हिसार से मेयर का चुनाव लड़ चुके और नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस नेता कृष्ण सिंगला उर्फ टीटू ने हिसार के मेयर परवीन पोपली पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परवीन पोपली मेयर पद के लिए अयोग्य हैं और उन्होंने गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं। हिसार में कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण सिंगला उर्फ टीटू ने आरोप लगाया कि पोपली का पद पर बने रहना न केवल कानूनी और नैतिक रूप से गलत है, बल्कि वह हिसार के नागरिकों के साथ विश्वासघात भी है। इस संदर्भ में उन्होंने हरियाणा के चुनाव आयुक्त, स्थानीय निकाय आयुक्त, हिसार के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और रिटर्निंग अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने पोपली के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों में उन्होंने पोपली के खिलाफ हाउस टैक्स बकाया, भूमि मापन में विसंगति, नामांकन पत्र के नाम में त्रुटि, बिजली बिल का बकाया, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न और रेहड़ी वालों का उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह अनियमितताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। आज का विषय डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेयर हिसार। हमारे परवीन पोपली जी ने जो पिछले 15 दिनों में शहर में आतंक मचाया है रेहड़ी पटरी वालों के साथ, उस पीड़ा को देखते हुए मेरे दिमाग में, दिल में ये आया कि इनकी मदद की जाए। मैंने रेहड़ी पटरी वालों की अच्छी आवाज़ उठाई। वो लोग मेरे पास बहुत बार आए, रोते रहे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हक में नहीं हूँ कि अतिक्रमण किया जाए, पर व्यवस्थित तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को पहले जगह दे करके या उनकी व्यवस्था करके उन गरीबों को हटाया जाता तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और मैं आज भी, अब भी एक बात कहना चाहूँगा आप सबको, आज भी परवीन पोपली जी उनकी अच्छी व्यवस्था करके और सारे शहर का अतिक्रमण हटाते हैं तो मैं पोपली जी के साथ। और जो केस मैंने डाला है, मैंने केस डाला इलेक्शन कमिश्नर को, डीसी हिसार को, रिटर्निंग अफसर हिसार को और कमिश्नर लोकल बॉडी चंडीगढ़। सबसे पहले इसमें क्या है, परवीन पोपली जी ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें अपना नाम सही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि परवीन पोपली जी का नाम उसमें परवीन कुमार नहीं है, पूरा एफिडेविट में पूरा सही है परवीन कुमार। तो सबसे पहले तो जिस आदमी को अपना नाम ही ना लिखना आए और जिन अधिकारियों ने इस नॉमिनेशन को पास किया है उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम नाम तो चेक कर ले। दूसरा, परवीन पोपली जी ने पिछले काफ़ी सालों का हाउस टैक्स जो है वो नहीं भरा हुआ, जो कि एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, और अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद वो नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता, उसमें अयोग्य हो जाता है। उसकी मैं कॉपी आपको दूंगा। अगर किसी भाई को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ये कागज मेरे नहीं है, और जो मैं आज बोल रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, ये टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट सरकारी है। कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी शहरवासी ये कागज देखना चाहे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उंगली मारो निकालो। कल को कोई ये कहे कि कृष्ण टीटू सिंगला ने फॉल्स कंप्लेंट की है तो वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री का मामला हो, या उसके होटल के ऊपर ज़मीन के कब्जे का मामला हो, या उसके बिजली के बिल का मामला हो। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आज की अभी 10 बजे तक के टाइम के कागज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं भी दिखा दूंगा और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हाउस टैक्स की कॉपी दिखाता हूँ कि आप सब भाई देख लो कि ये 7 मई का मेरे पास इसका बकाया है। तो इसमें कॉपी निकालना
सारी क्यों नहीं 3 की दे दो, 7 की दे दो, 3 और 7 में कोई फर्क नहीं। ये हाउस टैक्स बकाया आ रहा है। ये सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर रखा है कि रजिस्ट्री में इनकी जगह है 71.65 स्क्वायर गज और नॉमिनेशन पेपर पे इन्होंने अपनी ज़मीन दिखाई है 1081 स्क्वायर फीट, जो 1081 स्क्वायर फीट का बनता है, 80 स्क्वायर फीट का बनता है 120 गज। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रजिस्ट्री बोल रही है। 71 गज की रजिस्ट्री है और नॉमिनेशन पेपर पे ये दिखाते हैं कि मेरी ज़मीन 1080 स्क्वायर फीट है, जिसका बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो जो 49 गज जगह इन्होंने नॉमिनेशन पेपर पर ज़्यादा दिखाई है तो वो सरकारी ज़मीन है। अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करता है या कब्जा करता है तो वो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।